जलाली बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड बस पाकिस्तान के तवस्सुत से जो हमने बाइबल की तलावत का आगाज़ किया हुआ है। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश उसका 45 चैप्टर की मैं आज आपके सामने तलावत करूँगी। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आस पास खड़े थे अपने को ज़ब्त ना कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर ज़ाहिर किया उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वो चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ। और वो नज़दीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेच कर मिस्र पहुँचवाया, और इस बात से तुमने मुझे बेच कर यहाँ पहुँचवाया। ना तो गमगीन हूँ और ना अपने दिल में परेशान हूँ, क्योंकि खुदा जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से ज़िंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूँ कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है, तो मेरे पास चला आ, देर ना कर। जो तू जश्म के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और तेरा माल और मता, ये सब मेरे नज़दीक होंगे और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा। ताना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे माल और मता को मुफलसी अब आए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान और शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना, और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लगकर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लगकर रोया, और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद कि उसके भाई उससे बातें करने लगे, और फ़िरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए, और इससे फ़िरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि हम अपने जानवरों को लाद कर मुल्क कनान को चले जाओ, और अपने बाप को अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है मैं तुमको दूंगा, और तुम इस मुल्क की उम्दा चीज़ें खाना। तो तुझे हुक्म मिल गया है, उनसे कहे तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियाँ ले जाओ, और अपने बाप को भी साथ ले जाओ, और अपने मालो सबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और इसराइल के बेटों ने ऐसा ही किया, और यूसुफ ने फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियाँ दी और ज़ाड़ भी दिया, और उसने उनसे हर एक को जोड़ा कपड़ा दिया। लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए, और अपने बाप के लिए उसने ये सब चीज़ें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीज़ों से लदे हुए थे, और 10 गधियाँ जो उसके बाप के रास्ता के लिए गल्ला और रोटी और ज़ारत से लदी हुई थी। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया, और वो चल पड़े, और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ते में तुम झगड़ा ना करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुँचे, और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। याकूब का दिल घायल से रह गया, क्योंकि उसने उनका यकीन न किया। तब उन्होंने उसे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी बताईं, और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियाँ देख लीं जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब उसकी जान में जान आई, और इसराइल कहने लगा, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है। मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।